वहीं दिल्ली में बीजेपी सांसद सुभाष बराला का बयान सामने आया। संसद में हंगामे और सीजेपी प्रदर्शन पर बराला ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष मुद्दे को भटकाने के प्रयास कर रहा है। पीएम ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की बात कही। ऐसे में आंदोलनकारी छात्रों को समझना चाहिए। बराला ने कहा कि विपक्ष आंदोलन को लेकर राजनीति कर रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से समाधान नहीं होने वाला। के मॉनसून सत्र और दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी। लगातार पूरा ये सप्ताह की बात करें तो जिस तरीके से हंगामे की वेट ही चढ़ाया है सदन, किस तरीके से अब आप देखते हैं कोई समस्या का समाधान? हालांकि खुद प्रधानमंत्री आए, उन्होंने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट, कैबिनेट की बैठक हुई, लेकिन कोई समाधान होता भी नजर नहीं आ रहा। देखिए, मुझे लगता है कि कई बार विषय को कुछ लोग भटकाने में कामयाब हो जाते हैं और अब विपक्ष का काम यही है कि जो मुद्दा है उस मुद्दे को दूसरी दिशा में लेकर के जाया जाए। विपक्ष की जिम्मेवारी है कि छात्रों के जो हित हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ ना हो। देखिए, पेपर लीक हुआ है, कोई दो राय नहीं है, पूर्व में भी खूब हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक एक्शन लिया गया, दोबारा से नीट का पेपर हुआ, साफ सुथरे तरीके से पेपर हुआ और लाखों बच्चों ने नीट की परीक्षा पास की और आगे बढ़े। साथ के साथ दूसरा काम हुआ कि आरोपियों को पकड़ करके जो लोग चिन्हित हुए उनको जेल के अंदर डाल दिया गया। और उसके बाद जो अगला एक्शन होना था, प्रधानमंत्री जी ने खुद आगे आकर के कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को चलाएंगे और निश्चित रूप से बहुत जल्दी और कड़ी सजा आरोपियों को किस प्रकार से मिले और भविष्य में इस प्रकार का कोई कानून नियम हम लोग लेकर के आए कि ऐसा काम करते हुए कोई भी व्यक्ति डरे, बगैर डर के इस तरह की चीजें नहीं रुकती। इस प्रकार का मानना सरकार का है और मैं समझता हूं विपक्ष को इस बात के लिए आगे आना चाहिए, ना केवल राजनीति करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि छात्रों को भी, आंदोलनकारी जो छात्र नेता, उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि आपका जो आंदोलन है उसको कोई दूसरे राजनीतिक दल अपने हित के लिए उपयोग ना करें। अगर इस आंदोलन में से कोई हित अगर किसी का सधे तो वो छात्रों का हित सधे। राजनीतिक दलों का हित साधने के चक्कर में अगर छात्र नेता और अन्य इस प्रकार के आंदोलनकारी हमारे युवा साथी अगर आ गए तो निश्चित रूप से ये आंदोलन ठीक परिणति तक नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री जी की बात पर विश्वास करना चाहिए। देखिए, आप वही बात यहाँ पर अगर बात कीजिए तो आप लोग प्रयास कर रहे हैं। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म करा। दूसरा बात करें उस पे अब सीजेपी का कहना है, विपक्ष का भी कहना है कि उससे समस्या का समाधान नहीं हुआ। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही चाहिए। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाना, विरोध प्रदर्शन, धरने पे बैठना, उसके बाद कैंडल मार्च निकालना, सीजेपी पे लगातार प्रदर्शन उग्र होना, उम्मीद क्या करते हैं आप? देखिए, सोनम वांगचुक जी ने अपना अनशन समाप्त किया है। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय जितेंद्र जी गए थे उनकी बात को मानते हुए, और मुझे लगता है कि इससे चीजें आगे बढ़ेंगी। और जब वांगचुक जी ने अपना अनशन समाप्त किया है, उनको भी भूमिका निभानी चाहिए और बातचीत के प्लेटफॉर्म पर छात्रों को लेकर के आना चाहिए। नड्डा जी ने पहले भी छात्र नेताओं से बात की थी, अब भी वो बात करने के लिए तैयार है। समाधान तो बातचीत से निकलेगा। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके इस्तीफे से अगर समाधान हो तो सरकार कभी का कर लेती। समाधान होगा कड़े नियम कानून बनाने से और उसमें विपक्ष का योगदान चाहिएगा और छात्रों की भी उसमें एक सक्रिय भूमिका चाहिएगी कि छात्र भी अब आकर के, देखिए, लोगों के बीच में जो मैसेज जाना था, छात्र देना चाहते थे, विपक्ष जो देना चाहता था वो चला गया है। अब सब लोगों को केवल और केवल समाधान की बात करनी चाहिए। देखिए, अगर इस्तीफा भी मान लिया कोई होता है किसी का, तो उससे तो समाधान होना नहीं है। इस्तीफे से समाधान नहीं होना है, समाधान होना है इस समस्या की गहराई तक जाने पर, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ पेपर लीक। कांग्रेस के राज में भी खूब हुआ। प्रियंका गांधी जी की भी स्टेटमेंट, उनका भी एक वीडियो चल रहा है जब राजस्थान के अंदर पेपर लीक हुआ था, वो भी कह रही है भी खूब होते हैं, खूब हुए हैं। तो सब लोगों को जब पता है कि पहले भी पेपर लीक हुआ है, आज भी हुआ है, तो समस्या का समाधान कहाँ है? तो समस्या का समाधान जहाँ है वहीं बैठ करके बातचीत करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की है
हमारे सब वरिष्ठ नेता अपील कर रहे हैं और राहुल गांधी जी तमाम विपक्ष और छात्र जो नेता है, छात्र आंदोलनकारी छात्रों के जितने भी समूह हैं, सब लोगों को बातचीत के आधार पर समस्या का समाधान करना चाहिए। एक प्रश्न हो रहा है, दिल्ली में तो लगातार धरना चल रहा है, अब हरियाणा में भी तमाम जिलों में विरोध प्रदर्शन की बात है। जेजेपी की बात की जाए तो वो भी धरने पे बैठ गई है, कांग्रेस भी तमाम जिलों में विरोध प्रदर्शन कर रही है। हरियाणा की स्थिति को आप कैसा देखते हैं? ये मुद्दा क्योंकि पूरे देश भर में है, महाराष्ट्र बिहार में भी, लेकिन हरियाणा में भी अब राजनीतिक दलों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया इस मामले पर। देखिए, राजनीतिक दल, मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि राजनीति और केवल राजनीति कर रहे हैं। अगर ये समाधान यानी कि छात्रों की समस्या का समाधान चाहते हैं तो चर्चा करिए ना संसद के अंदर। आप क्यों इस मुद्दे को दूसरी तरफ लेकर के जाना चाहते हैं? समाधान करना है तो सदन के अंदर चर्चा करनी पड़ेगी, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल तैयार नहीं है। धन्यवाद। तो सुभाष बराला जी, जिनका कहना है कि इसका समाधान करना है तो चर्चा से होगा, ये छात्रों को भी समझना चाहिए, इस मामले का राजनीतिकरण ना हो, बल्कि इसका समाधान सरकार उसके लिए तैयार है। तमाम कदम भी उठाए गए, खुद प्रधानमंत्री ने आकर भी आश्वस्त रखा और लगातार इसको लेकर के बैठ के भी रही। तो ऐसे में राजनीति से दूर रह करके छात्रों के हित को सोच करके इस मामले का समाधान हो, इसको लेकर के अब कहीं ना कहीं तमाम अपील भी की जा रही है। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा। तो चलिए अभी के लिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।